हमारे मेवाड़ में कहा जाता है कि आंगन राजस्थान री दो बातियां दमदार और अलगोजिया खेता बजे और रण खेता तलवार। ऐसे ही एक अनूठे हम शौर्य की जो अद्भुत नगरी है, एक अद्भुत किला है। आज हम आपसे उसकी पूरे इतिहास को लेकर हम आपको पूरा ये एपिसोड दिखाएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम आज आए हैं कुंभलगढ़ दुर्ग पर। ये कुंभलगढ़ दुर्ग वही धरा है, वही प्राचीर है जहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप ने यहाँ जन्म लिया था और इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यह एक ऐसा किला है जो अभेद और अजय है। इस पर न कोई चढ़ पाया और न कोई इसको भेद पाया। मेरे इस साइड में आप ये जो दीवार देख रहे हैं, ये करीब 36 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। और यहाँ की जो दीवारों के बीच बीच में जो आप जो दृश्य देखेंगे, उसमें आपको बोतल के आकार में अलग अलग टापू नुमा ये जो राउंड आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें एक अलग विशेषता है। अभी हम चलेंगे, हमारे साथ में मेरे साथ योगेश भाई हैं और हम यहाँ से चलेंगे कुंभलगढ़ के किले पर और वहाँ की हर एक जानकारी से आपको मुखातिब करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए और हम चलते हैं कुंभलगढ़ किले पर। इस किले की बहुत सारी हिस्ट्री है। हाँ। किताबों में अलग है जी। और जो व्यक्तिगत लोग बताते हैं वो अलग हैं। और पुराने जो यहाँ पे निवासी हैं जी, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जो बताते आ रहे हैं वो इतिहास अलग है। जी, जी, जी। तो हमारी मतलब 7 पीढ़ी यहीं पे कुंभलगढ़ फोर्ट में निवास कर रही है। राजा महाराजा के टाइम से हम जैसे कि मंदिरों की पूजा करते हुए आ रहे हैं। ऊपर एक माता जी का मंदिर है, चामुंडा माता जी का, जहाँ पे अखंड दिया है उस समय से जलता हुआ आ रहा है। और अभी भी हम उसको मेंटेन करते हैं, उसमें तेल वगैरह डालते हैं और वो दिया अभी भी चालू है। ये जो किला जैसे चित्तौड़ के ही खानदान का ही किला है। मतलब मेवाड़ के राजा, मतलब चित्तौड़ मतलब गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बोलते हैं, बाकी सब गढ़ैया ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग बना था। चित्तौड़ के राजा का नाम था महाराणा मोकल जी। उन्होंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे राज किया जी। उसके बाद में उनके लड़के हुए महाराणा कुंभा जी। उस समय इस मेवाड़ के अंदर चारों तरफ मुगलों का आक्रमण मतलब आतंक फैल चुका था। तो इस मेवाड़ को बचाने के लिए महाराणा कुंभा ने इस मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनाए जी। तो 32वां दुर्ग ये है। तो ये पूरा जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसकी आप दीवार, इसकी जो खूबसूरती, इसके जो आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि महाराणा कुंभा ने इस किले सहित कुल 32 अलग अलग किलों का निर्माण करवाया। और ये किला जो है वो अहम किला है और ये 32वें नंबर पर महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया 32वां किला है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे केलवाड़ा है, उसके पास में एक तालाब है, उसको बोलते हैं लाकेड़ा।
वहाँ पे पानी की दुर्ग में जैसे निर्माण कार्य होगा उसके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तालाब बनाया, उसको बोलते हैं लाकेला। और उसके जस्ट पास पर्वत है ऊंचा, उसको बोलते हैं मजातला। मजातले के ऊपर दुर्ग का काम शुरू किया। लेकिन उसमें ऐसा हो रहा था, जितना काम दिन को करते वो देवी शक्ति से रात को वापस गिर जाता, दरा से हो जाता। अभी भी वैसे खंडर बने हुए वहाँ पे, कुछ खंडर है अभी भी मजातला के ऊपर। तो ऐसे 2-3 बार हुआ तो महाराणा कुंभा बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर वो अपने गुरु के पास में गए। बोला कि गुरुजी, मैं इस मेवाड़ साम्राज्य को बचाने के लिए दुर्ग निर्माण करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरे साथ में ऐसा हो रहा कि दिन को बनाते हो रात को वापस गिर जाता है। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा फिर गुरु ने बोला कि यहाँ पे किला नहीं बनेगा, किला वहीं बनेगा जो मेरे द्वारा स्थान नियुक्त किया जाएगा, यानी मेरे द्वारा जो जगह बताई जाएगी वहीं पे किला बनेगा। तो महाराणा कुंभा और गुरु दोनों इस वीरान अरावली पहाड़ी के ऊपर चढ़े, यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर बोला कि यहाँ पे किला बनेगा, लेकिन बस शर्त ये है कि ये किला सबसे पहले मतलब मच्छिंद्रगढ़ के नाम से था। उसके बाद में जैन राजा ने ये किला वापस बनाया, संपृथ्वी करके जैन राजा के पुत्र जी। तो उन्होंने ये किला वापस बनाया। उसके बाद में फिर महाराणा कुंभा ने तीसरी बार किला बना। तो इसमें बस शर्त ये है कि उस गुरु के कहने के हिसाब से कि इसमें जिंदा बलिदान की आवश्यकता है। अब बोला कि बलिदान ही वही काम आएगा जो अपनी इच्छा से दे सके। महाराणा कुंभा को ऐसा आदमी कोई नहीं मिला जो अपनी इच्छा से बलि दे सके। लौट के वापस गुरु के पास में गए, बोला गुरु जी, मेरे को ऐसा आदमी कोई नहीं मिला जो अपनी इच्छा से बलि दे सके। तो गुरु ने बोला कि अच्छा ठीक है, तेरा काम मेरे को करना ही है। ऐसा कर कि मेरी खुद की बलि ले, जहाँ मेरा मस्तक गिरेगा वहाँ पे किले का मेन गेट बना देना, और जहाँ मेरी बॉडी गिरेगी वहाँ पे किला बना देना। तो ये जैसे रामपोल है, ये वाला गेट, और ये गणेश टेम्पल है। यहाँ से ऊपर फर्स्ट गेट आता है बेरूपोल, जो राजाओं के रहने का मतलब मेन जो फोर्ट होता है ना, वो एंट्री है। बाकी फोर्ट की मेन एंट्री आरेट पोल है। अच्छा, फर्स्ट में जी, आरेट पोल। आरेट पोल बाद में हल्ला पोल। हल्ला पोल का मतलब होता है जैसे कि हल्ला, जैसे कोई भी आक्रमण मतलब करना है या कोई मतलब हल्ला बोलना, उस दावा बोलना, हाँ, तो इसलिए उसका नाम हल्ला पोल है। और फिर हनुमान पोल है जी। फिर ये राम पोल है। राम पोल के बाद में बेरू पोल। बेरू पोल उस समय मतलब कोई फोर्ट वर्ट कुछ था नहीं यहाँ पे। तो उस महात्मा का जो मस्तक काटा और वहाँ से बिना मस्तक बॉडी चलती हुई ऊपर जाकर धनाना पैलेस, फतेह प्रकाश बोलते हैं उसको, बादल महल भी बोलते हैं। जैसे बारिश के समय में बादल जैसे किले के पास में होकर गुजरते हो, उस तरह से अपन को नज़ारा दिखता है, इसलिए उसका नाम बादल महल पड़ा। तो वहाँ जाके उसकी बॉडी गिरी, और बॉडी गिरने के बाद में वहाँ पे उसके बॉडी के जस्ट सामने एक बड़ा सा एक दिया बना रखा है, जो दिया कम से कम 10 फीट मतलब वृत्ताकार के आकार से दिया बना हुआ है। तो उसमें एक मतलब 1.25 मण घी और 1.25 मण कपास की एक मसाल जलती थी। उसकी रोशनी ठेठ जोधपुर तक नजर आती थी। जोधपुर की रानी का नाम था जाली रानी। जाली रानी ने उस दिए को देखा कि मेवाड़ में, और पति पत्नी में आपस में बात हो गई कि मेवाड़ में इतना एक धनी राजा है, इतनी बड़ी मसाल जलाए, उसकी रोशनी ठेठ अपने तक आ रही। तो ये बात से राजा कुछ क्रोधित हो गए। बोला कि तुम यहाँ से कुंभलगढ़ ही निकल जाओ। जाली रानी वहाँ से यहाँ पे आ गई। और यहाँ पर आने के बाद में महाराणा कुंभा ने बोला कि आप जोधपुर की रानी हो, आप कैसे आए हो? तो फिर महाराणा कुंभा ने उनको अपनी बहन बना कर रखा। वो जो सामने जाली माल्या बोलते हैं, अच्छा, वहाँ पे एक जरोका है ना, उसको जाली माल्या बोलते हैं। वहाँ पे जाली रानी रहती थी। ऐसे करते करते 8-10 दिन बीते और फिर जोत सिंह जी अपनी रानी को लेने के लिए यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मतलब पुरानी जैसे जो इतिहास पुराना जो कहते हुए लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि इतनी झाड़ी थी कि उनको जोत सिंह जी ने काट के रास्ता बनाने के लिए शुरू किया। तो जितनी झाड़ी दिन को काटते वो देवी शक्ति से रात को 4 गुनी और फैल जाती थी। ऐसे 2-3 बार हुआ तो जोत सिंह जी बड़े परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में उन्होंने महाराणा कुंभा ने एक संदेश लिख के भेजा कि झाड़ कटाया जाली नहीं मिले और रण कटाया राज, कुंभलगढ़ रे कांगरे मच्छर होके आ। यानी मतलब झाड़ी काटने से जाली रानी नहीं मिलेगी। झाड़ी का मतलब वो रास्ता बना रहे थे वो,
और रण कटाया राज, अगर फौज वगैरह लाएगा तो ऐसे मतलब वो उस दृष्टि से आए थे अपनी रानी को, लेकिन महाराणा कुंभा ने उनको बेन बना के रखा था। तो ये बात खत जब जोधपुर के राजा महाराजा ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, बोला कि आपकी बेन को मैं ले जाना चाहता हूँ। तो फिर मतलब दूसरे दिन बेनोई के रीति रिवाज से उनको यहाँ से विदा किया। तो विदा करने पर कुंभलगढ़ से पाली, पहले मतलब पाली तक मेवाड़ लगता, और पाली के बाद में फिर मारवाड़ शुरू हो जाता। तो कुंभलगढ़ से पाली तक की जागीरी उसको दहेज में देती। ये बात पूरा हर मतलब जगह फैल गई पूरी। तो महाराणा कुंभा ने बहुत बड़ा दान किया है, और दान करते करते बात फैलते फैलते मुगल लोग ने किले के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। ये पुरानी हिस्ट्री है। और यहाँ जैसे कि यहाँ से ये पार्किंग है, पार्किंग के जस्ट सामने एक हराम टेकड़ी है, वहाँ पे 12 साल तक मुगल सेना पड़ी रही। उनके साथ ही ऐसे हुआ जैसा महाराणा जोधपुर के महाराजा के साथ में हुआ था। उनको रास्ता नहीं मिलता, फिर ऐसे करते हुए पानी की समस्या आने पर, जैसे घाटी है, घाटी के बैक साइड में कुआं, उसको बोलते हैं बादशाह की बावड़ी, वो मुगलों ने वहाँ पे खोदी थी। तो मतलब 12 साल बीत गए, उनको रास्ता नहीं मिलता अंदर आने के लिए। तो फिर मतलब कहते हैं कि जैसे कि 3 मालिनियाँ जो फूल लेके आती थी, उनको मतलब मुगलों ने पकड़ लिया, बोला कि हमें आप रास्ता बताओ। तो अब मुगल ने वो मालिनियों ने रास्ता नहीं बताया, नहीं बताने पर उनको धन का जैसे लालच दिया, लोभ दिया कि आप हमें रास्ता बताओ। तो मालिनियों ने बोला कि हमारे पास फूलों के टोकरे हैं, इस टोकरे में से हम एक एक फूल डालते जाएंगे, आप उनको बिनते बिनते अंदर आ जाना। तो मुगल सेना सारी फूल को बिनती बिनती अंदर आ गई। और अंदर आने के बाद में यहाँ पे 360 मंदिर है। तो उस समय मूर्ति पूजा को खंडित करते थे मुगल लोग। तो यहाँ पे उनका टारगेट ही यही रहता था कि जितने हिंदू मंदिर है उनको खंडित हाँ सब मतलब जैसे उस समय यही होता था कि तो मंदिरों को खंडन किया। खंडन करने पर महाराणा कुंभा ने बोला कि मैं एक देवी शक्ति से चलने वाला आदमी हूँ, और मेरे मतलब देवता के आधार पे ही मैं युद्ध मतलब आक्रमण वगैरह जो भी करता हूँ। तो बोला कि अब एक मंदिर और उसको भी जाके तू खंडित कर दे। तो वो बताया उदयपुर में एकलिंग जी, वहाँ पे जाके और मतलब मुगल लोग ने उस मंदिर के ऊपर भी फायर वगैरह किया। और फायर करते ही एकलिंग नाथ के बाहर एक नंदी है, उस नंदी में के मुख में से इतनी मधुमक्खी छूटी कि चारों तरफ मतलब अंधेरा छा गया। तो वहाँ पे मुगल लोग ने माफ़ी मांगी, और वहाँ से वापस मुगल लोग रवाना हो गए। ये जो फोर्ट है अविजय दुर्ग है, मुगल आए थे लेकिन इसको भेद नहीं पाए, जीत नहीं पाए। दूसरा सर इसलिए इसको अविजय दुर्ग भी बोलते हैं। और मेन जैसे कि ये दीवार है यहाँ की 36 किलोमीटर की है, अपने विश्व में दूसरे नंबर की दीवार है, चाइना के बाद में इसी का नंबर आता है। और इसके अंदर 360 मंदिर है। ये सामने यज्ञ वेदी है, उसके बाद में वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, और वो नीलकंठ महादेव है जहाँ पे महाराणा कुंभा 5 फीट का शिवलिंग बना हुआ है। महाराणा कुंभा बोलते हैं कि बेटे बेटे उसके ऊपर फूल रखते थे, मतलब उनके हाइट के आधार पर इतनी हाइट थी कि बैठे हुए मतलब उस शिवलिंग के 5 फीट के शिवलिंग के ऊपर फूल रख देते थे। और नीचे आगे जैन मंदिर है। जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय पे ही बने हुए हैं। उसे कहते हैं कि महाराणा जैन राजा थे पे उस समय उस काल में कुछ महाराणा कुंभा को संप्रति थे। उस समय उनको लगा कि जैन मंदिर है, तो दोबारा महाराणा कुंभा ने जैन मंदिर बनाए। और उसके बाद में इधर एक पितल शाह जैन मंदिर है, और नीचे मामादेव कुंड है, महाराणा कुंभा नतने में बैठते पूजा पाठ के अंदर, वो नीचे बना हुआ। ये जो सामने ये यज्ञ वेदी है, ये किसका क्या है? यज्ञ वेदी इसलिए है जैसे कि अपन जैसे किला पूरा बना, और बनने के बाद में ये पूजा स्थल है, यज्ञ जैसे हवन वगैरह करते हैं, वो यज्ञशाला यज्ञ वेदी बोलते हैं। जो दुर्ग का जो निर्माण संपन्न हुआ उसके बाद में जितने भी जो अनुष्ठान वगैरह जो हुए वो यहाँ जी सर हाँ, ये सारे मतलब इसमें ये जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं 5 फीट इसकी हाइट है, और सबसे बड़ा प्राचीन और सबसे पुराना शिवलिंग है। हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ की विशेषताओं के बारे में। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेघाराम है। हाँ, ये जो शिवलिंग है ये 5.25 फीट की हाइट है उसकी। ये महाराणा कुंभा यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे। अच्छा। तो बैठे बैठे उसके ऊपर जल चढ़ाते थे। तो यहाँ क्या सिंहासन वगैरह लगता है? हाँ, उसकी हाइट जो थी 9 फीट की थी, और जो हाथ जो थे उसके घुटनों से नीचे तक था। तो उसके वो 1 फीट का बाजोट लगता था। अच्छा। 1 फीट का बाजोट लगता था, उसके ऊपर बैठ के फिर वो अभिषेक करते थे। जी। एकदम
फर्स्ट क्लास, जिनकी मैं पहली बार आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि अभी शादी के बाद हनीमून के लिए भी यहीं आऊँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा स्थान है। विदाउट एसी, विदाउट फ्रिज, एकदम ठंडा, एकदम कूल, गर्मी भी महसूस ना हो रही है। शादी कब कर रहे हैं? अभी 17 में को शादी थी, लॉकडाउन हो गया अच्छा, अभी दिवाली के बाद। हम्म। ऐसा तो यहाँ कुंभ महल को देखने के बाद में आप क्या कि है कि अपनी इंडिया में ये ऐसी धरोहर बहुत सी चीज़ें जो आउट ऑफ इंडिया ना जाए, और अपना इंडिया में ही ऐसे बहुत कुछ देखने लायक है, जहाँ राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें जैसे जम्मू कश्मीर, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अपन भारत में देख सकते हैं, और भारत को हम लोग विकसित कर सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। विनोद, कहाँ से आप? मैं जोधपुर जिला के बिलाड़ा ब्लॉक से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पंचायती राज में एलडीसी हूँ। एलडीसी। अच्छा अच्छा, अब तो अभी छुट्टियाँ चल रही है यार। छुट्टियाँ नहीं चल रही, तो? ऑफिस से छुट्टी लेके आया अच्छा, आज। छुट्टी ले, कितने दिन के टूर पे आए हैं? एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? हाँ, यही देखना था। तो क्या क्या लगा आपको? क्या पहली बार आए हैं या फिर? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। पहली बार आए, क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है हम्म ये देख के। जैसे पुराने ज़माने भी लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाया, जैसे आज के ज़माने में तो हाइड्रा है, जेसीबी है, कैसे भी खुदाई करके बन जाते हैं। उस टाइम ये ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इतनी शानदार बने हैं, काबिल तारीफ है। कुछ युवा और घूमने के लिए आए हैं, हम एक पूरा समूह है, उनसे बात करेंगे। भैया हैं, ये जोधपुर से आए हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ कुंभा के महल को देख के यहाँ की जो विरासत है, पूरा तात्विक विरासत है, स्थापत्य कला का जो जीता जागता नमूना है, एक प्राचीर है, उनको लेके क्या ये पहली बार आए हैं या फिर पहले भी आए हैं, या उनको ये सारी देख के कितना अच्छा लगा, हम उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या करते हैं? क्या करता हूँ? स्टडी करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? जी जी। तो क्या आप पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार। पहले कब आए थे? पहले 2018 में। 2000। जी। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया है सर। पूरे आपके जो बहुत शानदार है। इतना मतलब खूब, और मौसम भी शानदार है। हाँ। ये कह रहे हैं लावा लाद गया मतलब मजा आ मौसम गया। है मारवाड़ी में फूट रो मौसम है, हाँ और फुल हाँ, आप बताएं। फूट रो मौसम है, बढ़िया लागो मने। अच्छा। मन आउना बड़ मन करे टे, बार बार आउना मन करे, जीव हो रे सा ठंड ठंड बार बार आवा ने पधारो मारे देश, ठंड ठंडी हवा पधारो बाजे, मारे रंगीलो राजस्थान, मारो राजस्थान।